डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएड ओडीएल में पेपर ईएस 236 ई लर्निंग। उसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉक 1 यूनिट 4 वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम होता क्या है, वर्चुअल जो क्लासरूम है वो होता क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम कि ऑब्जेक्टिव क्या, इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, मीनिंग वर्चुअल क्लासरूम का, एडवांटेज ऑफ वर्चुअल क्लासरूम, लिमिटेशन वर्चुअल क्लासरूम, एक टीचर का क्या रोल है वर्चुअल क्लासरूम में, टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम कौन कौन से हैं, टेक्नोलॉजी यूज, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वर्चुअल क्लास में यूज होती है और कैसे वो एजुकेशन को बेनिफिट करता है, कैसे एजुकेशन को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और लास्ट में इवेलुएट करेंगे। तो ये आफ्टर लर्निंग, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्चुअल क्लासरूम, अंडरस्टैंड द benefit of virtual classroom, understand the limitation of the virtual classroom, understand the role of teacher in a virtual classroom, अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम। इन सब चीज़ों के बारे में आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम अगर इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें कि वर्चुअल क्लासरूम होता क्या है, तो हम अगर जैसे देखें, इस फिगर में देख रहे हैं कि वर्चुअल एक केंद्र में, सेंटर में टीचर जो है एक वर्चुअली जो ऑनलाइन एजुकेशन बोल सकते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट जो ऑनलाइन हो, जिसमें फेस टू फेस लर्निंग साथ में हो, उसमें टीचर और स्टूडेंट वो दोनों एक दूसरे के सामने वर्चुअल फॉर्म में वो हों, जिसमें प्लेस कहीं भी हो, स्टूडेंट कहीं भी लोकेटेड हो, लेकिन वो ऑनलाइन एजुकेशन को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, गूगल मीट के द्वारा उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसको पढ़ सकें। वो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, वर्चुअल क्लासरूम कहलाता है। जैसे फिगर के हिसाब से अगर हम उसको समझे कि वर्चुअल क्लासरूम कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। वर्चुअल क्लासरूम क्या है, एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, उसको वो है जो इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। वर्चुअल क्लासरूम क्या है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जिसके थ्रू हम टीचर स्टूडेंट के बीच एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को, जिसे हम वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। ऐसा क्लासरूम जिसमें हम वर्चुअली स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से जुड़े हों और इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड हो, उसे हम वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। दूसरा है, इस प्रोवाइड द कंट्रोल इन्वायरमेंट, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है टू हेल्प। उससे क्या होगा, प्रिपरेशन, जो मटेरियल है उसको प्रिपेयर करने में, उसको रीडिंग करने में, उसको पढ़ने में मदद करता है, उस फोकस करता है। सेशन द रिकॉर्डिंग एंड कोर्स मटेरियल आर द अवेलेबल आफ्टर द क्लास रिफरेंस। कह रहा है कि इसमें वर्चुअल क्लासरूम क्या करते हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको उसकी एक रिकॉर्डिंग होती है, जिसको बच्चा उस समय तो पढ़ रहा है, कि बाद में उसको रेफरेंस के तौर पर उसे देखना चाहे या फिर से उसको रीड करना चाहे, फिर से समझना चाहे, तो उन चीज़ों को वो जो रिकॉर्डिंग है उसके बेसिस पे उसे समझ सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है वर्चुअल क्लासरूम में। इसमें पार्टिसिपेशन कैन कनेक्ट फ्रॉम एनी डिवाइस विथ इंटरनेट रिगार्डिंग फॉर अदर लोकेशन। कह रहा कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी उसमें जो कनेक्ट हो रहा है, उसको क्या चाहिए, एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जो भी हो, तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, वो आसानी से किसी भी लोकेशन पे हो, आसानी से वो चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल तो पे हम देखें, जब कोविड-19 के समय में देखें, जब विद्यालय, जब स्कूल बंद हो गए, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई, कॉलेज, एजुकेशन सिस्टम एक तरह से ठप हो गया, तो उस समय जो ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुआ, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम स्टूडेंट से जुड़ना शुरू हुए, इसका उपयोग करके हम जब क्लास स्टार्ट किए कुछ समय के बाद, तो एक
बेटर अपॉर्चुनिटी की तरह, या जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास थे उसका इस्तेमाल कर हम बच्चों से जुड़ना शुरू किया, उनको क्लास, उनका एजुकेशन सिस्टम को हम चालू कर दिए। तो एक टेक्नोलॉजी की तरह से एक बेटर अचीवमेंट की तरह हमें सहयोग किया और एजुकेशन सिस्टम को पुनः वो शुरुआत की। उसका जो ब्रेक लगा था कोविड के वजह से, उसमें क्या हो सुधार हो, उससे हम बच्चों को आसानी से हम जुड़ना शुरू कर दिए। उसके पहले भी टेक्नोलॉजी थे, उसके पहले भी वर्चुअल क्लास होते थे, लेकिन लोग एक्सेप्ट बहुत कम लोग करते थे कि नहीं कैसे होगा, क्या इन्वायरमेंट होगा, कैसे जुड़ेंगे, क्या टेक्नोलॉजी। लेकिन कोविड के बाद इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट पड़ा क्लासरूम पे, एजुकेशन सिस्टम पे, उसका तोड़ निकालने के लिए, उसका अब एक देखें तो उसका हल निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करना शुरू किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग सारे लोग करना शुरू किए। वर्चुअली ऑनलाइन हम जुड़ना शुरू किए, बच्चों से क्लास ऑनलाइन होने शुरू हुए गए। उसका फ़ायदा हुआ कि हम कहीं भी हो बच्चों से कनेक्ट हो जाते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं उनसे चीज़ों को। तो एक लोकेशन का जो वेरिएबल था, वो लोकेशन जो फैक्टर था वो हट गया, डिजॉल्व हो गया वर्चुअल क्लासरूम की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें कि वर्चुअल क्लासरूम आखिर में होता क्या 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 होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वर्चुअल क्लासरूम, तो इस फिगर में अगर हम समझने की कोशिश करें, सिंक्रोनाइज लर्निंग होती है वर्चुअल क्लासरूम। सिंक्रोनाइज लर्निंग क्या है, आप पढ़ चुके हैं पीछे का। सिंक्रोनाइज जिसमें फेस टू फेस रीडिंग हो, जिसमें बच्चा कहीं भी लोकेटेड हो, लेकिन वो इस टीचर से जुड़ा हो, ऑनलाइन जुड़ा हो, उस समय जो इस समय क्लास चले उस समय जुड़ा हो। तो इसमें वर्चुअल क्लास में क्या होता है, सिंक्रोनाइज लर्निंग होती है। दूसरा कह रहा है लाइव ऑडियो वीडियो सपोर्ट, उसमें लाइव ऑडियो वीडियो सपोर्ट होता है। क्यों, जब क्लास चलती है तो ऑडियो, उसका वॉइस भी सुनाई देता है, वीडियो भी दिखाई देती है, तो लाइव ऑडियो वीडियो सपोर्ट होना चाहिए। सेशन रिकॉर्डिंग होता है, जिससे बच्चा बाद में भी उसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सके, पढ़ सके, अपनी चीज़ों को फिर से दोहरा सके। शेयरिंग स्क्रीन विद अदर मटेरियल विद द स्टूडेंट, जो भी स्क्रीन है, जो भी जैसे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, तो इसमें जो भी पीपीटी आपको दिख रहा है, जो भी मटेरियल दिख रहा है, वो स्क्रीन शेयर होगा। वो जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम करेंगे तो अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, तो सारे लोगों को जो पीपीटी है, जो भी रीडिंग मटेरियल है, वो उनको दिखाई देगा, जिससे वो आसानी से नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी करना चाहो कर सकते हैं। उसके बाद व्हाइट बोर्ड हो गया। फिर ऑप्शन राइजिंग द हैंड आस्किंग क्वेश्चन, उसमें क्या है कि और भी ऑप्शन है इंटरेक्टिव बनाने के लिए। उसमें क्या क्या ऑप्शन है वर्चुअल क्लास में कि जो अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है, उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। उसमें अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेगा, आस्क द क्वेश्चन, वो टीचर से क्वेश्चन आस्क करेगा, पूछ सकता है, अपना हैंड रेज कर सकता है। उसमें ऑप्शन दिया गया है कि हैंड रेज करिए, चैटिंग कर सकता है। तो इन सब माध्यम से वो क्या करता है, इंटरेक्ट कर सकता है, अपनी समस्याओं को वो टीचर तक पहुंचा सकता है। उन चीज़ों को नहीं समझ आता तो उन चीज़ों को बता सकता है। लाइव सपोर्ट होता है, मल्टी लेवल का फीडबैक होता है। उसमें स्टूडेंट फीडबैक देंगे, टीचर फीडबैक देगा, जो क्यूरी उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये एक तरह से देखें तो वर्चुअल क्लासरूम में इन सारी चीज़ें क्या होती हैं। एक तरह से देखें तो ये दिखा रहा है कि वर्चुअल क्लासरूम एक्चुअल होता क्या क्या है, इन चीज़ों को ये बताया जा रहा है, फिगर के थ्रू बताया गया है आपको। अगर आगे हम देखें तो दूसरा कह रहा है कि इफेक्टिव वर्चुअल क्लासरूम सेशन, ये जो इफेक्टिव वर्चुअल क्लासरूम सेशन हम बनाना चाहें तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या होना चाहिए, इस चीज़ों के हिसाब से इस ग्राफ दिखा रहे थे। इसेंशियल कंपोनेंट, अब वर्चुअल क्लासरूम के लिए इसेंशियल जो कंपोनेंट है वो क्या क्या होने चाहिए। तो इसेंशियल कंपोनेंट में अगर हम देखें जो बात कर रहा है तो कह रहा है इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन किसके किसके बीच होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच भी इंटरेक्शन होना चाहिए। टेक्निकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टेबल हो, वो सही हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो। शेड्यूल होना चाहिए। द यूज ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसका इस्तेमाल जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। उसके साथ साथ टीचिंग मेथड हम क्या क्या इस्तेमाल, ये हैं सारी चीज़ें इसेंशियल चीज़। क्या क्या है, इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर स्टूडेंट के बीच। दूसरा कह रहा है टेक्नोलॉजी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, लैब होना चाहिए।
कंप्यूटर पीसी जो भी हो, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए जिस शेड्यूल में हम बच्चों से कनेक्ट कर सकें। टाइम टेबल बोल सकते हैं, एक प्रॉपर होना चाहिए। क्या किस वे में हम पढ़ाना चाहते हैं, वो जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो टीचिंग मटेरियल भी होना चाहिए, जिससे हम टेक्नोलॉजी और मटेरियल दोनों को कंबाइन करके चीज़ों को आसानी से हम इलेबोरेट कर सकें, बता सकें बच्चों को। तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि टीचिंग मेथड, उसमें पढ़ा वर्चुअल क्लास में पढ़ाते समय क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट टीचिंग मेथड, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका होना चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे एक्टिव कौन होना चाहिए? स्टूडेंट होना चाहिए एक्टिव, टीचर होना चाहिए एक्टिव। इन दोनों का जो पार्टिसिपेशन वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट एक्टिव है टीचर इनएक्टिव है, या टीचर एक्टिव है तो स्टूडेंट इनएक्टिव है, ऐसा नहीं होगा। टू वे कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, दोनों की भागीदारी होगी उसमें। तो इसलिए कह रहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वर्चुअल क्लास में जो टीचिंग मेथड हम इस्तेमाल करेंगे वो उसमें पहला कह रहा है कि हमको ध्यान देना होगा कि उसमें स्टूडेंट और टीचर का जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव होना चाहिए। दूसरा क्या है? समराइजिंग। दूसरा कह रहा है कि जो भी हम चीज़ पढ़ा रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें बता रहे हैं, जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, उसको हमें समराइज भी करना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या होगा, सीखने का मौका मिलेगा। समराइज करेंगे, उनको याद, लर्न अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ेगी कि हमने जो पढ़ाया टोटल उसका कितना समराइज कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को हम सीख सकेंगे, जानेंगे। उसके बाद ड्राइंग अटेंशन, अपने तरफ ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, ड्राइंग अटेंशन करना चाहिए, जो हम टीचिंग मेथड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो टीचर के लिए है कि टीचिंग पढ़ाते समय वर्चुअल क्लासरूम में हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम अपने तरफ अटैक कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको हम कम बाधे रख सकते हैं, कैसे उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एसोसिएट विद द रियल लाइफ, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो भी हम चीज़ों को बता रहे हैं, वो रियल लाइफ से कोरिलेट करें। रियल लाइफ से ही क्यों कोरिलेट करें? जैसे मान लीजिए हम साइंस की चीज़ें बता रहे हैं, लाइफ साइंस की बता रहे हैं, या हम पौधों के बारे में बता रहे हैं, बॉटनी के बारे में, तो उसको हम उसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। हम वीट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे हैं उससे, तो कैसे लाइफ एक्सपीरियंस कैसे होगा, उसको हमको बताना होगा, कोरिलेट करना होगा कि हम डेली जीवन में कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका कितना फ़ायदा है हमारे जीवन में, उसका क्या क्या उसमें मिनरल्स हैं, क्या उसमें विटामिन्स है, क्या कैसे वो हमारे शरीर को हेल्दी बनाता है वीट। तो इस चीज़ों को लाइव जब हम कोई भी चीज़ बनाएंगे, या सामाजिक चीज़ों को हम बता रहे हैं, समाज के बारे में बता रहे हैं, तो समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उनको हमें वो जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जो बच्चों के चारों ओर घट रहा है, उन चीज़ों को एग्जाम्पल देके हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि ये एसोसिएट विद लाइफ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हमें पढ़ाना पड़ेगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, या हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो, उनको हमको रियल एग्जाम्पल के थ्रू उन्हें हमें को रिलेट करना होगा, समझाना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि जब हम रियल एग्जाम्पल देंगे, रियल लाइफ का जब एग्जाम्पल देंगे, तो बच्चों के इर्द गिर्द जो हो रहा है, जो चीज़ें समाज में हो रही, घट रही, वो देख रहे हैं, उससे उनको सीखने का मौका मिलेगा, उससे वो अपने को कोरिलेट करेंगे, अपने को जोड़ेंगे। इसलिए एसोसिएट विद द रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल देना होगा हमें। तो ये हम टीचिंग मेथड में जो वर्चुअल क्लास में पढ़ाएंगे, तो ये हमें उसमें ऐड करना होगा, जो भी एग्जाम्पल दे, जो भी हम बताएं, तो रियल लाइफ के साथ हम उसको कोरिलेट करें। एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, स्टडी होती है, उसको भी हमें बताना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्यों होना चाहिए? जब एक्स्ट्रा करिकुलर जो सब्जेक्ट है, जो भी हमारा करिकुलम है, उसमें जो भी हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड जो बच्चे करके सीखेंगे, जिससे वो हैंड टू हैंड जो उनका पार्टिसिपेशन वो बढ़ेगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की वजह से। तो जब इन चीज़ों को हम ऐड करेंगे, किसमें? वर्चुअल क्लासरूम में। जब हम ऐड करेंगे वर्चुअल क्लासरूम में, जब हम ऐड करेंगे, जब हम इसमें ऐड करेंगे वर्चुअल क्लासरूम में, तो वर्चुअल क्लास में जब ऐड करेंगे तो इन चीज़ों का क्या होगा, वो आसानी से उन चीज़ों को सीख सकते हैं।
बता सकते हैं उन चीज़ों को, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं उन चीज़ों को, सीख सकते हैं। तो आसानी होगी हमको चीज़ों को सीखने में वर्चुअल क्लासरूम में। तो ये सब टीचिंग मेथड और इन मटेरियल के थ्रू हम वर्चुअल क्लासरूम को आसानी से पढ़ा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एडवांटेज क्या क्या है वर्चुअल क्लासरूम के। अगर एडवांटेज की बात करें तो हमने पढ़ा कि वर्चुअल क्लासरूम में होता है क्या, कैसे हम उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके टीचिंग मटेरियल प्रयोग करके और किस मेथड के थ्रू हम वर्चुअल क्लासरूम को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसको हम बच्चों को पढ़ाने योग्य बना सकते हैं। तो उसके बाद हम उसका एडवांटेज क्या है क्लासरूम में, वर्चुअल क्लासरूम का हम जो पढ़ा रहे हैं, जो भी वर्चुअल क्लासरूम है, तो उसका क्या क्या एडवांटेज है। तो इसको हम अगर हम देखें एडवांटेज के रूप में तो क्या कि पर्सनलाइज लर्निंग, पी फॉर पर्सनलाइज लर्निंग, कि जब हम वर्चुअल क्लासरूम है तो एक एक स्टूडेंट को उसके नीड के अनुसार हम चीज़ों को सीख सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम से जो रिकॉर्डिंग होगी, बच्चा अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने गति के अनुसार, अपने जो उसकी पढ़ने की स्पीड है उसके अनुसार वो सीख सकता है। उस वीडियो को वो फिर से देखेगा, रिवाइज करेगा, जिस हिसाब जिस स्पीड से वो पढ़ना चाहे उस स्पीड से उस क्लासरूम को, वो उस मटेरियल को वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू अध्ययन कर सकता है, सीख सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट स्पीड। उसके बाद क्या कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। जो वर्चुअल क्लासरूम क्या है उसमें खर्च ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आजकल मोबाइल हो गया, इंटरनेट हर सारे मोबाइल में है, तो आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं और कहीं भी लोकेशन हो, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी जुड़ा हो तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ के उस चीज़ों का अध्ययन कर सकता है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। बिकम टेक्निक से भी क्या है, जो वर्चुअल क्लासरूम क्या है, टेक्नोलॉजिकल से भी है, टेक्नोलॉजी से भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करता है, जो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है। इनोवेटिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो, और जो एजुकेशन होगा वहाँ इंटरेस्टिंग होगा, जो क्वालिटी हो इम्प्रूव होगी, बच्चों तक हम पहुँचेंगे, बच्चों को सीखेंगे, नई स्किल सीखेंगे, तो नई स्किल सीखेंगे तो नए उनकी क्या होगी, उनके आय में भी वृद्धि होगी, स्किल एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों को वो सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्विक फीडबैक, वर्चुअल क्लासरूम में क्या होता है, जब हाई एंगेज करेंगे या कोई भी हम क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे उसको फीडबैक टीचर के थ्रू मिल जाता है, तुरंत क्विक फीडबैक मिलता है कि इसको वर्चुअल क्लासरूम में कोई भी इंडिविजुअल बैठा है, कोई भी हो, कहाँ जहाँ से बैठा हो, वो अपना क्वेश्चन इरेज किया तो उसको फीडबैक मिल जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीडबैक उसको मिलेगा, उसका कैंसर मिलेगा, या जो उसे पूछा जाएगा वो बता रहे तो तुरंत फीडबैक मिलता है। उसका होता है फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों, फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के पर्सपेक्टिव में, टाइम इन सेंस किस स्पीड से वो पढ़ना चाहे। जुड़ना तो वर्चुअल क्लास में सब ऑनलाइन एक साथ फेस टू फेस जुड़ेंगे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग को अपने अनुसार देख सकता है। वो लोकेशन के पर्सपेक्टिव में फ्लेक्सिबिलिटी हो, कहीं भी लोकेटेड हो, वो आसानी से वो चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है। हाँ, वेबर कम्युनिटी जो ऑनलाइन जुड़ते हैं तो एक तरह से देखें तो एक वेब के तरह कार्य करता है, तो जो कम्युनिटी बनते हैं, जो ग्रुप बनेगा वो वेब कम्युनिटी डेवलप करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वर्चुअल लर्निंग की एडवांटेज है, जो टीचिंग में आसानी से लोगों को प्राप्त हो सकती है। उसके बाद कह रहा है कि एडवांटेज है तो उसकी लिमिटेशन क्या क्या है। वर्चुअल क्लासरूम के हमने पढ़ा क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या है, ये भी देख लिया। तो लिमिटेशन क्या क्या है ये भी अगर हम देखें तो कह रहा है कि पहला लिमिटेशन कह रहा है कि वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर उसमें होता है। टेक्नोलॉजी बैरियर किस पर्सपेक्टिव में, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कैसे कैसे क्यों कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं या कुछ सोसाइटी ऐसे जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं हो, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे वो बैरियर, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वर्चुअल क्लासरूम नहीं हो सकता। उसके लिए क्या है, नेसेसरी है, क्या डिवाइस नेसेसरी है, टेक्नोलॉजी नेसेसरी है, डिजिटल डिवाइस नेसेसरी है, तो इंटरनेट नेसेसरी है। तो वो अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उसके पास नहीं है, वो एक्सेस नहीं कर सकता, किसी भी लेवल का हो तो नहीं कर सकता, तो वहाँ पे उसके लिए बैरियर हो, क्यों वर्चुअल क्लास अटेंड नहीं कर सकता। क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम के लिए फर्स्ट नीड क्या है, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए।
दूसरा क्या है, टेक्निकल इशू। मान लीजिए कोई उसमें टेक्निकल इशू आ गया, सॉफ्टवेयर इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तब भी हम चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हम टेक्निकल इशू हो गया तो क्या करेंगे, वो हम एक्सेस नहीं कर सकते, ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा लैक ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि जब हम वर्चुअल ऑनलाइन फेस टू फेस होते हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्शन हमारा क्या होता है वो कम होता है, उसके वजह से क्या होता है सोशल कनेक्शन जो है वो टूटता है। क्योंकि जब हम फिजिकली होते हैं क्लासरूम में, तो कई अलग अलग जगह के अलग अलग लोकेशन से अलग अलग कम्युनिटी के लोग जब एक स्टूडेंट एक जगह इकट्ठा होकर पढ़ते हैं तो क्या होता है कि सोशल चीज़ों को सीखते हैं, उनके अलग अलग कल्चर को सीखने की कोशिश करते हैं, अलग अलग उनके कल्चर के बिहेवियर को उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो सोशोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है, बच्चों का सोशलाइजेशन होता है वहाँ पे स्कूल में, इसलिए फिजिकल एजुकेशन। तो इस टेक्निक जब हम वर्चुअल क्लासरूम लेंगे तो वहाँ पे सोशोलॉजिकल कनेक्शन जो हो वो क्या होगा, वीक होगा। नॉन वर्बल लिमिट, नॉन वर्बल कोर्स होगा, तो वही चीज़ क्या है, जब कम्युनिकेशन नहीं होगा, मिल नहीं होगा, तो वहाँ पे लैंग्वेज का सब बैरियर आएंगे, अलग अलग लैंग्वेज होंगी, अलग अलग भाषा होगी, तो जिसे हम नहीं कर सकते। उसके बाद इंगेजमेंट चैलेंजेज, इंगेजमेंट चैलेंज कर किस हिसाब से, डिस्ट्रक्शन, पार्टिसिपेंट में फेस डिस्टिंक्शन इन देयर होम इन्वायरमेंट। होम इन्वायरमेंट से वो क्या हो सकता है, कुछ उनको दिक्कत हो या जगह नहीं है उनके पास या जो भी चीज़ें हों, तो उससे वो इंगेज नहीं हो पाएंगे, चैलेंजेज है इंगेज होने में। फिर डिफ़िकल्ट मेंटेनिंग फॉर, उनको जो टेक्नोलॉजी है फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो उसमें, लीड टू चैलेंज इन द कीप स्टूडेंट एक्टिविटी इंगेज ड्यूरिंग द ऑनलाइन सेशन। ऑनलाइन सेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनके बाद मेंटेन नहीं कर पाना है टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट सुविधा फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, तो सब इंगेज क्या है, चैलेंजेस हैं। असेसमेंट कंसर्न, तो जब उनको पढ़ने में दिक्कत आएगी तो उनको असेसमेंट में दिक्कत आएगी, उनके जो उनका असेसमेंट होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। चीटिंग प्रिवेंस, अगर ऑनलाइन है तो बहुत सारी चीज़ों क्या है वो चीटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, बुक से देख सकते कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में देकर रखना होगा जब वर्चुअल क्लास हो रहा है। तो वेरी टेस्ट कंडीशन जब स्टूडेंट में टेक एग्जाम इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट द कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट कंडीशन। जो टेस्ट कंडीशन वो डिफरेंट है, वो एग्ज़ाम डिफरेंट दिया है इन्वायरमेंट में, तो उसका प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो जब हम वर्चुअल क्लासरूम से अध्ययन करते हैं, इन जो बैरियर हमारे जो लिमिटेशन है इनको हमें ध्यान में रखना होगा, जिससे कोशिश करनी होगी ये जो लिमिटेशन है वो कम से कम इफेक्ट डालें, जो इफेक्टिव फैक्टर जो रिजल्ट को बदल सकते हैं, जो स्टूडेंट के अचीवमेंट को बदल सकते हैं, उसके रिजल्ट के असेसमेंट के पैटर्न को बदल सकते हैं। तो इनका आपके ध्यान होना चाहिए कि जब हम वर्चुअल क्लासरूम ले रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पे हम कंट्रोल थोड़ा कर सकें। जो भी जितना कंट्रोल होगा उतना हमें बेटर रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो हमें रिजल्ट में हमारे कमी आएगी, हमारा जो जो क्वालिटी हमें चाहिए, जो हमारा एम है वो हम उसको गेन नहीं कर पाएंगे इन लिमिटेशन के थ्रू। तो लिमिटेशन को जितना हम कम करेंगे उतना बेटर अपॉर्चुनिटी हम या अपने एम को हम उतनी नज़दीक पहुंच सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि टाइम जोन डिफरेंस हो सकता है, टाइम जोन डिफरेंस हो, शेड्यूल जो चैलेंज, ये भी एक चैलेंज में आता है। शेड्यूलिंग चैलेंज जो भी टाइम जोन अगर डिफरेंट है, वर्ल्ड वाइड अगर हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे दिन है, तो हम उधर देखें अमेरिका के साइड में तो रात है, तो टाइम जोन डिफरेंस है, तो वो चीज़ों को लिमिट करता है। वो भी लिमिट हैंड ऑन लर्निंग, जब ऑनलाइन लर्निंग हम कर रहे हैं तो हैंड ऑन जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे वो हम नहीं कर पाते हैं, करके सीख नहीं पाते हैं। तो इससे क्या हैंड ऑन लर्निंग, उनका जो एक्सपीरियंस है हैंड ऑन लर्निंग का वो वहाँ पे लो होता है। स्किल एप्लीकेशन, जो कुछ एप्लीकेशन है बेस्ड ऑन लर्निंग थ्रू द फिजिकल प्रैक्टिस, जो फिजिकली हम कर सकते हैं, लैब में कर सकते हैं, उन वहाँ पे दिक्कत आ रही है। टीचर ट्रेनिंग, अगर टीचर ट्रेन नहीं है, वो स्किल नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, वो कंप्यूटर स्किल उनके पास नहीं है, कंप्यूटर और कैसे हम मटेरियल को मैनेज कर सकते हैं, वो अगर कंप्यूटर और मटेरियल का दोनों का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर टेक्नोलॉजी का नॉलेज है,
नहीं है तब भी लिमिटेशन है, बट वो अरेंज उस चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, सही से उसका अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से सारी क्या है, हमारी लिमिटेशन है वर्चुअल क्लासरूम के लिए। अब इसमें देखें हम कि टीचर का रोल क्या है। अगर हम इफेक्टिव अप्रोच वर्चुअल क्लासरूम में लेना चाहते हैं तो टीचर कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, उसका एक रोल क्या आता है, कैसे वो पढ़ा सकता है उन चीज़ों को, उसका अप्रोच क्या आ रहा है। तो इसमें अगर देखें तो कह रहा है कि डिजिटल लिटरेसी फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर टीचर पर्सपेक्टिव देखें तो टीचर क्या करेगा, जो भी पढ़ा रहा है तो एक जो टेक्नोलॉजी है डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है तो कम से कम उसके बारे में जाने। प्रोवाइड द गाइडेंस अप यूजिंग वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लास कैसे अरेंज करेंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे, तो उसका गाइडेंस उसको बताएं, बच्चों को भी बताया जाए, टीचर को भी ट्रेन किया जाए। प्रमोट डिजिटल सिटीजनशिप, ज़्यादा लोगों को बताया जाए डिजिटलाइजेशन के बारे में, जिससे वो उनके बिहेवियर में उसको एक्सेप्ट कर सकें, उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत ना हो। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा कह रहा है इंगेजमेंट स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्लान बनाए, स्ट्रेटजी बनाए जिससे वो चीज़ों को अरेंज कर सकें। जैसे इंटरेक्टिव टीचिंग प्लान बनाए जिससे वो इम्प्लीमेंट द वायरेड टीचिंग मेथड टू कीप स्टूडेंट इंगेज टू सच इंटरेक्टिव क्लासरूम। एक ऐसा टीचिंग प्लान बनाएं, ऐसा मेथड का इस्तेमाल करें वर्चुअल क्लासरूम के समय कि आसानी से चीज़ों को बच्चों को इंटरेक्ट कर सकें, उनको कम्युनिकेट कर सकें, उन्हें बांध के रखें, उनको पजल के थ्रू, जैसे क्यूज के थ्रू, मल्टीपल जो मल्टीमीडिया के प्रेजेंटेशन के थ्रू, तब ये सब चीज़ों के थ्रू क्या बच्चों को हम को रिलेट कर सकें, बांध के रखें, जिससे बच्चों को पढ़ने में मन लगे, इंटरेस्टिंग बने, इंगेज कर सकें बच्चों को। इंकरेज पार्टिसिपेशन के ज़्यादा भागीदारी के लिए हम बच्चों को क्या करें, इन्वॉल्व करें। कैसे, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, इनकरेज, स्टूडेंट को इनकरेज करिए। पार्टिसिपेशन थ्रू द वर्चुअल हैंड राइजिंग, जैसे बच्चों को बताएं कि अगर कोई भी चीज़ें हों, पार्टिसिपेशन वर्चुअल क्लास में तो हैंड राइज करें, उसमें ऑप्शन है, उसमें क्लिक करें, चैट करें, तो इससे क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होगा, तो बच्चे सीखेंगे। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज़ों को बताए, उन चीज़ों को कैसे हम प्रयोग करें, क्या क्या कर सकते हैं, उसमें क्या ऑप्शन है, चीज़ों को बताए, तो जिससे आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन हो, जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम हो, जो भी जिस हिसाब से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में पढ़ाना है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी रीजनल लैंग्वेज है उस हिसाब से, या इंग्लिश में या हिंदी में, जैसे बच्चे ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सके। तो कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन का जो माध्यम, जो टेक्नोलॉजी है वो भी ऐसा हो जिससे कि फ्रिक्वेंसी उनको सुनाई अच्छे से दे, पार्टिसिपेशन उनका अच्छा हो। उसके बाद रिकॉर्डिंग अपडेट, जो भी अपडेट हो उसको अपडेट करें टाइम टेबल में, अनाउंस, पहले से अनाउंस कर दें हमें जो भी क्लास लेना है, किस सब्जेक्ट में लेना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन उनको क्लास के पहले ही अपडेट कर दिया जाए। फिर एडॉप्टेबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर को चाहे कि क्या करें, फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट करें, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत समय के अनुसार जो नीड है स्टूडेंट के, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम एक प्लान बना लें उसी के हिसाब से चलें, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दें, जिससे स्टूडेंट को जो टीचिंग मेथड चेंज कर सकते हैं, थोड़ा हम जो मटेरियल है वो चेंज करें, एक्टिविटी उसमें चेंज कर दें, क्विज डाल दें, या उसमें गेमिफिकेशन के थ्रू पढ़ाना शुरू करें। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल मोड में रखें, हम थोड़ा उसमें चेंज लाएं, जिससे बच्चे क्या होगा, सीखने के प्रयास करें, बच्चों की नीड के अनुसार हम सिखाने की कोशिश करें। फिर एकोमोडेट चैलेंजेज, जो चैलेंज है रिकॉर्डिंग दो, एड्रेस द टेक्नोलॉजी चैलेंजेज, अदर इशू, प्रोवाइड द अल्टरनेटिव सोल्यूशन व्हेन द नेसेसरी। अगर कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई भी कुछ है, तो उसका अल्टरनेटिव एक रखें कि अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, जिससे बच्चों को कि इसका एजुकेशन जो है बाधित ना हो, पढ़ाने में उनको अच्छा लगेगा। उसके बाद करें इंडिविजुअल चेक इन, कंडक्ट वन वर्चुअल मीटिंग विद द स्टूडेंट टू एड्रेस द कनेक्शन, प्रोवाइड द फीडबैक एंड ऑफर द सपोर्ट। कह रहा है कि बच्चों को क्या करें, तो एक बच्चों से मीटिंग लें, जो वो बताएं कैसे फीडबैक प्रोवाइड करना है, कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है वर्चुअल क्लास में। अडॉप्ट द स्टूडेंट नीड, और जो स्टूडेंट की नीड है, उसकी आवश्यकता है, उसको जो चाहिए उस हिसाब से हम एक अपने पूरे लेसन प्लान को बनाएं, उसी आधार पे हम पढ़ाने की कोशिश करें वर्चुअल क्लासरूम में, फ्लेक्सिबिलिटी उसी आधार पर लाएं। तो ये सारा चीज़ क्या है, टीचर रोल है, टीचर का जो रोल है इफेक्टिव
अप्रोप्रिएशन जो वर्चुअल क्लासरूम में है, वो इसके माध्यम से हम आसानी से उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, जिससे वर्चुअल क्लासरूम को हम ऑर्गेनाइज कर सकें। दूसरा क्या है कि टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम, कौन कौन सा नेटवर्क बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम है। तो जैसे पहला सिंक्रोनाइज लर्निंग। सिंक्रोनाइज लर्निंग क्या है आप पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइज लर्निंग में जो वर्चुअल क्लासरूम है, पार्टिसिपेंट्स इंगेज द रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। उसमें मेन क्या होता है, उसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। लोकेशन कहीं हो, एक समय पे जब क्लास स्टार्ट हो रहा है उसी समय स्टूडेंट और टीचर उसमें फेस टू फेस जुड़ेंगे, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। एक पहला जो पार्ट है वर्चुअल क्लासरूम का, सिंक्रोनाइज लर्निंग हो गया। दूसरा असिंक्रोनाइज लर्निंग, इसमें क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम में। इसमें क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट उसी समय पार्टिसिपेट करे या उसी समय क्लास में जुड़े, उसका जब समय मिले, उसको जब समय मिले उस हिसाब से वो उस चीज़ों को रिकॉर्ड वीडियो जो होगा, जो भी लेक्चर होगा, उस चीज़ को सुन सकता है, अपने अनुसार पढ़ सकता है। अपने सेल्फ प्लेस लर्निंग होता है, उसके खुद के जगह पे वो पढ़ सकता है, अपने अनुसार पढ़ सकता है। इतना फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आती है। तो इसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, इसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होता है। इसमें फीडबैक रियल टाइम होता है और इसमें रियल टाइम फीडबैक नहीं होता है। तो ये सिंक्रोनाइज लर्निंग हो गया। दूसरा और सिंक्रोनाइज लर्निंग होगा, वर्चुअल क्लासरूम हो गया, वर्चुअल क्लासरूम बोल सकते हैं इसको। तीसरा क्या है, ब्लेंडेड एंड हाइब्रिड क्लासरूम। तीसरा क्या करें, हाइब्रिड क्लासरूम। ब्लेंडेड या हाइब्रिड क्लासरूम हो, ये भी एक वर्चुअल क्लासरूम का माध्यम है। इसमें क्या क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑनलाइन एंड इन पर्सन लर्निंग। इसमें क्या क्या, ब्लेंडेड क्लासरूम इंटीग्रेट द बोथ ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल इन पर्सन एलिमेंट। कह रहे कि ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है कि वो ऑनलाइन और ट्रेडिशनल जो क्लासरूम बिना और जो टेक्नोलॉजी के यूज हो रहा है, जो लेक्चर मेथड से सिर्फ हो रहे हैं, तो दोनों को कंबाइन करता है, तो वो ब्लेंडेड लर्निंग कहलाता है। इस मेथड में, इस मॉडल में क्या होता है, दिस मॉडल अलाउ द मिक्स ऑफ वर्चुअल एंड फिजिकल इंटरेक्शन, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या करता है, जो वर्चुअल और जो फिजिकल इंटरेक्शन है वो दोनों को मिक्स करता है, दोनों को मिला के कंबाइन करता है, कंबाइन करके उनको एक बेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे बच्चों को सीखने में सुविधा हो। उसके बाद कह रहा है फ्लेक्सिबल फ्लिप क्लासरूम की बात कर रहा है। ये भी एक टाइप ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम क्या होता है, इसमें प्री रिकॉर्डिंग लेक्चर और क्लास टाइम फॉर द एप्लीकेशन। प्री रिकॉर्डिंग लेक्चर क्या है, फ्लिप क्लासरूम इंटरेक्ट प्रोवाइड द प्री रिकॉर्डिंग लेक्चर या इंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर द स्टूडेंट टू रिसीव बिफोर द क्लास रूम। फ्लिप क्लासरूम क्या है कि जो भी बच्चा क्या करेगा, उसमें उसको जो भी टीचिंग मटेरियल है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी लर्निंग मटेरियल है, उसको बच्चे को क्लासरूम के पहले प्रोवाइड किया जाता है, जिससे बच्चा क्या करे कि पढ़ के आया, अध्ययन करके आया, और उसमें जो क्लासरूम में सिर्फ डिस्कशन हो। किस चीज़ का डिस्कशन हो, जो बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ उस पर डिस्कशन हो। उससे क्या होगा कि बच्चे को वो मटेरियल में मास्टरी डेवलप होगी। तो फ्लिप क्लासरूम का कंसेप्ट ये है कि बच्चा को जो भी टीचिंग मटेरियल वो पहले प्रोवाइड किया जाए और उसका डिस्कशन हो आपस में। जब क्लासरूम में आया तो क्लासरूम में उस मटेरियल को न पढ़ा के उस मटेरियल में जो प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट की नीड है, उस पर डिस्कशन हो, और उस जो टीचिंग मटेरियल है, जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जो भी लेसन है, जो भी टॉपिक है, उस पर उस बच्चे को मास्टर प्रोवाइड किया जाए। जब उसके सारे प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे तो एक्चुअली वो उस पर मास्टरी कर लेगा, उस पर आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, समझा सकता है, सीख सकता है, बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद कर रहे हैं मोबाइल वर्चुअल क्लासरूम। मोबाइल वर्चुअल क्लासरूम एक्सेसिबिलिटी ऑन मोबाइल डिवाइस। जो भी वर्चुअल क्लासरूम मोबाइल के थ्रू होगा, वर्चुअल क्लासरूम आर डिजाइन टू एक्सेसिबल ऑन द स्मार्टफोन एंड टैबलेट। जो भी हम वर्चुअल क्लासरूम ऐसा उस टेक्नोलॉजी को हम करें कि मोबाइल के थ्रू भी हम आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मूक ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मूक्स जो है, इसके ये भी एक वर्चुअल क्लासरूम का ही भाग है, टाइप्स है।
इसमें भी लार्ज स्केल ऑनलाइन कोर्सेज, ओपन एक्सेस, इसमें भी MOOC के थ्रू हम बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन चला रहे हैं, जिससे लोग वर्चुअली हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, एवेल्युएशन होता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में एडमिशन ले सकते हैं। ओपन एक्सेस है, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है MOOC के थ्रू। तो इन सब माध्यम से हम ये जो सारे जो हैं ये क्या हैं, ये आपके सिंक्रोनाइज वर्चुअल क्लासरूम, ये असिंक्रोनाइज वर्चुअल क्लासरूम, ब्लेंडेड एंड हाइब्रिड क्लासरूम, फ्लिप क्लासरूम, मोबाइल वर्चुअल क्लासरूम, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब जो हैं क्या है, नेटवर्क बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम के टाइप्स हैं, प्रकार हैं। जो वर्चुअल क्लासरूम ये है वो इसके टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है इसके, कि इन सबको हम वर्चुअल क्लासरूम बोल सकते हैं। इन सबका इस्तेमाल करके हम वर्चुअली हम आसानी से चीज़ों को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम ये होता है। ठीक है, अब आगे तो देखें कि इसमें कह रहे हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हो गया, उसके बाद टेक्नोलॉजी कौन कौन सी इस्तेमाल होती है। टेक्नोलॉजी यूज इन वर्चुअल क्लासरूम, हाउ मेनी टेक्नोलॉजी, या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल क्लासरूम में। तो इस फिगर के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। पहले कह रहा है ई पोर्टल होना चाहिए, ई पोर्टफोलियो होना चाहिए, सॉरी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, ये सब वेब कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, डिजिटल बुक टैब होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होना चाहिए, ब्लॉग या विकी जो ऑनलाइन कनेक्ट हो, सोशल बुक मार्क्स होना चाहिए, डिजिटल स्टेलिंग होनी चाहिए, सिमुलेशन, सीरियस गेम, वर्चुअल क्लासरूम, ये सब क्या है, एक तरह से देखें तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है जो वर्चुअल क्लासरूम में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है जो वर्चुअल क्लासरूम में मदद करती हैं पढ़ाने में। कौन कौन सी, लर्निंग मैनेजमेंट हो गया, वेब कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल बुक हो गई, जो भी मटेरियल डिजिटलाइज हो गया, उसके बाद ब्लॉग हो गई, विकिपीडिया हो गई, सोशल जो ऑनलाइन ई लर्निंग है, लाइब्रेरी है, सिमुलेशन है, ये सब चीज़ें क्या है वर्चुअल क्लासरूम में मदद करती हैं। वर्चुअल क्लासरूम एक्चुअली देखें तो जैसे जो हमने पढ़ा कि सिंक्रोनाइज लर्निंग, लाइव ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, सेशन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शेयरिंग, वाइट बोर्ड, ये ओपन राइज एंड हैंड क्वेश्चन पूछने के लिए, मल्टी लेवल फीडबैक प्रोसेस, मल्टी लेवल फीडबैक, लाइव टीचर सपोर्ट्स। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम देखें तो कहीं ना कहीं ये सारी टेक्नोलॉजी क्या करिए यूज है कि इसमें वर्चुअल क्लासरूम को सपोर्ट करती है। ये तो ये टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से, जिसका इस्तेमाल करके हम वर्चुअली कोई भी जो भी लेक्चर लेना चाहे, जो भी पढ़ाना चाहे, जो भी मटेरियल पढ़ाना चाहे, प्रोवाइड करना चाहे, हम आसानी से इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आए तो इसमें कह रहे हैं कि वर्चुअल क्लासरूम सॉफ्टवेयर फीचर क्या है, उसमें हमने बताया। इसमें आप सॉफ्टवेयर फीचर की बात कर रहा है, आसानी से आप देख सकते हैं कि वर्चुअल क्लासरूम सर्विस साइड रिकॉर्डिंग हो गया, ऑनलाइन वाइट बोर्ड हो गया, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन हो गया, मीडिया प्लेइंग हो गया, सेशन टेम्पलेट हो गया, लाइव स्क्रीनिंग हो गया, सारा चीज़ क्या क्या अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअल क्लासरूम लेने में हमें जो ये सारे सिस्टम जो है मदद करते हैं, जिससे हम वर्चुअली चीज़ों को समझ सकें। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वर्चुअल क्लासरूम में क्या क्या है जो हमने पढ़ा, वही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वर्चुअल क्लासरूम सॉफ्टवेयर, कोलैबोरेटिव टूल्स, कंटेंट क्रिएशन टूल्स, असेसमेंट एंड एवल्यूशन टूल्स, अटेंडेंस ट्रैक हो गया, कम्युनिकेशन चैनल हो गया, स्टूडेंट प्रोफाइल हो गई, टेक्निकल सपोर्ट एंड हेल्प डेस्क हो गया, फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, रिकॉर्डिंग सेशन अचीवमेंट। तब इन सब चीज़ों, ये सब सारी कंपोनेंट्स हैं जिसके माध्यम से वर्चुअल क्लासरूम आसानी से कर सकते हैं। ये सब हैं जो बच्चों को जुड़ने में मदद करते हैं, उनको फीडबैक, उनका एवोल्यूशन, उनको पढ़ाने में वर्चुअली हम आसानी से इस चीज़ों के माध्यम से हम कनेक्ट हो सकते हैं। देखें, अब हम लास्ट में कर सकते हैं कि आप एवोल्यूशन पार्ट में देखें तो आप आसानी से बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द वर्चुअल क्लासरूम, क्या होता है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ वर्चुअल क्लासरूम, एक्सप्लेन द टीचर रोल ऑफ इफेक्टिव एप्रोप्रिएशन, क्या है उसका टीचर का,
ये बता सकते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम, कितने प्रकार के नेटवर्क बेस्ड होते हैं वर्चुअल क्लासरूम। इन सब चीज़ों को आसानी से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड है कर सकते हैं। तो इसके साथ हम देखें तो हमने पढ़ा कि वर्चुअल क्लासरूम होता क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं और कैसे उसको हम किस मेथड के से आसानी से कैसे किस अप्रोच टेक्निक माध्यम से हम समझ सकें, कौन कौन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें जिससे हम वर्चुअली बच्चों को पढ़ा सकें, जुड़ सकें और उनके एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, उनके लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें, हम चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा वर्चुअल क्लासरूम। इसके साथ नमस्कार। स्वाध्यायः परः